समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा, साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था, तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। याद रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वो श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए, तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत की वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते। उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहां श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए, हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यावहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था।